हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस त्रिमुहानी में। हम अब आप लोग को न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर क्लास 10th की। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्लास 10th की एनसीईआरटी की पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थ्योरी को हम लोग तैयारी कर लेते हैं। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या जानने से पहले हमको संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। संख्या क्या होती है? तो संख्या का परिभाषा हम अपने भाषा में दे सकते हैं कि हम अपने जीवन में कोई भी चीज को गिनने, तौलने या कोई भी मात्रा को बताने के लिए जिस राशि का जरूरत पड़ता है उसी को हम संख्या कहते हैं। तो संख्या का परिभाषा तो अपने भाषा में दे देंगे, लेकिन संख्या भी विभिन्न प्रकार की होती है। संख्या के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सब टाइप्स के बारे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला संख्या का पहला टाइप में आता है हमारा नंबर 1, जिसका नाम होता है प्राकृतिक संख्या। हालांकि हम लोग पढ़ लिए, आप लोग पढ़ लिए होंगे क्लास 9th में भी, लेकिन एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं, ध्यान से चलिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गौर कीजिएगा। प्राकृतिक मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सर गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती हमेशा हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक जाए संख्या कोई अंत नहीं है, इसीलिए 1 से स्टार्ट किए हुए सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 ऐसे गिनती चलती है। जीरो से कभी आज तक गिनती नहीं स्टार्ट हुआ है। हम लोग कभी काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि 0 1 2 3, हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग, गिनती, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक, ओके, कोई दिक्कत? क्लियर है? अगला हम चलते हैं, हमारा प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या को हम समझ गए कि जो गिनती स्टार्ट करें उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में, इसका परिभाषा है गिनती की संख्या में 0 शून्य शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, परिभाषा बोल रहा है गिनती की संख्या के परिवार में है। गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। मतलब क्या हुआ सर? गिनती स्टार्ट था मेरा कहाँ से सर? तो 1 2 3 4 आगे जहाँ गिनती स्टार्ट था, इसी के संख्या में यदि हम 0 शामिल कर दे तो मेरा पूर्ण संख्या बन जाएगा। मतलब गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 ये सब मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम अगला चल रहे हैं। चलिएगा, पूर्ण संख्या के बाद आती है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है, तीसरा संख्या होगा मेरा पूर्णांक संख्या। सर पूर्णांक संख्या क्या होती है? गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूर्णांक संख्या। और इसी से, यहीं से
यदि सही मायने में बोला जाए तो यहीं से क्लास 10th की जो भी हमारी सिलेबस है, जो भी हमारी चैप्टर है, स्टार्ट होती है पूर्णांक से। वास्तविक संख्या जो स्टार्ट होती है पूर्णांक संख्या से। तो चलिए हम पूर्णांक संख्या के बारे में जान लें। इसका परिभाषा होगा सर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। गौर फरमाइएगा, इसका परिभाषा है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे सर। तो बताइएगा एग्जाम्पल के तौर पर, धनात्मक का मतलब हम सब जानते हैं, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होती है, प्लस वाली संख्या होती है। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव होती है, माइनस वाली संख्या होती है। और जीरो नहीं, प्लस नहीं, मतलब न्यूट्रल होता है, तो जीरो होती है। तो मतलब दुनिया में जितने भी प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है और जीरो, ये सभी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में 2, -2, -4, 2, 4, 8, जीरो, जो भी संख्या है इन सबको हम पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला हम चौथा संख्या के बारे में बात करते हैं। चौथा संख्या मेरा है, जिनका नाम हम भली भांति जानते होंगे, परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद जानने के बाद परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या क्या होती है? कौन फरमाइएगा? परिमेय संख्या ये होती है जो संख्या भिन्न के रूप में हो, जो संख्या भिन्न के रूप में हो तथा हर का मान शून्य यानी कि जीरो नहीं हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, शून्य नहीं हो तथा दोनों पूर्णांक हो, तथा दोनों पूर्णांक हो। दोनों का मतलब अंश और हर, भिन्न में अंश और हर दोनों होते, दोनों पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल बोलिए आप लोग खुद से, जल्दी जल्दी बोलिए। इनका एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ लिख देते एग्जाम्पल हम। इनका एग्जाम्पल होगा 1/2, -4/5, 0/3। और गौर कीजिएगा, देखिए हर का अंश का मान 0 होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका समाधान कर देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। चलिए अब परिमेय संख्या के बाद हमारी आती है अपरिमेय संख्या। सर आपसे पूछा जाए 2 गिलास में, एक गिलास में पानी है, एक गिलास में दूध है, तो अगर आपसे पूछा, आपको दिखाया नहीं जाएगा कि कौन में पानी है कौन में दूध है, लेकिन 2 गिलास रख दिया जाएगा आपके सामने। गिलास अपारदर्शी होनी चाहिए, बाहर से गिलास में कुछ दिखाई नहीं देनी चाहिए, और उसको पैक करके आपके पास भेजा जाए। 2 गिलास, एक में बोलेगा पानी है, एक में बोलेगा दूध है,
और एक गिलास बिना देखे बिना कुछ सोचे वहाँ से उठा लिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि सर इसमें पानी है, तो उस गिलास में क्या होगा? तो स्वाभाविक है इसमें पानी है तो उसमें दूध होगा, क्योंकि दो गिलास है मेरे पास, एक में पानी है एक में दूध है, तो पानी वाला गिलास आपको दिखाएंगे तो दूध का गिलास ही बचेगा। उसी तरह होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा लिखाएं आपको हम, जो संख्या भिन्न के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो और जिनका हर का मान कभी भी जीरो नहीं हो, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दोनों पूर्णांक हो, तो जो परिमेय नहीं होगा सर उन्हीं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। मतलब जो भिन्न के रूप में नहीं हो, हर का मान जीरो नहीं हो, हर का मान जीरो हो और दोनों पूर्णांक नहीं हो, उनको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो लिख दीजिए इसका परिभाषा एक लाइन में, जो परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय कहते हैं। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल में एक चीज थोड़ा स्पेशल क्या है, स्पेशल गौर कीजिएगा। स्पेशल क्या है? स्पेशल है आपका कि रूट वाली सभी संख्या जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकले, रूट वाले वो सभी संख्या जिनकी पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकले, वो मेरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे में रूट 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, तो ये मेरा अपरिमेय नहीं होगा। लेकिन 2 इसका कभी भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इनको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। समझ गए अपरिमेय संख्या? कोई दिक्कत? अपरिमेय समझ गए तो वास्तविक संख्या जिनका हमको बेसब्री से इंतजार था उसका समय अब आ चुका है। चलिए वास्तविक संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय और परिमेय संख्या से जो संग्रह बनती है, अपरिमेय और परिमेय संख्या के ग्रुप से जो संख्या बनती है, उन्हीं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिखिएगा इसका परिभाषा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में 1/2 √3 √9/4 8/6, ये सब सभी संख्या मेरा वास्तविक संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं कोई दिक्कत। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए। अब मेरा और कुछ भी संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या, जो संख्या एक और अपने के अलावा किसी और से न कटे उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, जो संख्या एक और अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या, जो संख्या सिर्फ 2 से पूरा कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा न कटे उनको हम विषम संख्या कहते हैं। ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके थे। थोड़ा ये सब था, क्रिटिकल था, थोड़ा आपके इस लेवल का था इसलिए बता दिए। सब विषम संख्या तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, हमको इतना पता है कि आपको पता होगा। आई होप यू आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। ओके, आगे हम इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम आपको इसके आगे ले चलते हैं। लिख लिए? चलिए हम इसको मिटाते हैं। ये था हमारी संख्या के बारे में कुछ जानकारियां। अब हम चलते हैं आपको इस चैप्टर 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इन चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे। और आपको पास कोई बुक होगा तो बुक में पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का चैप्टर उल्टा के देखिएगा, पढ़िएगा तो कुछ समझ में आएगी। तो हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर, जिनका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। चलिए पहला हम आपको ये बताने वाले हैं। इस चैप्टर में पहली क्वेश्चन पूछी जाती है आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के माध्यम से। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या। इस दोनों के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। लिख लो यहाँ से क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो गौर कीजिएगा पूर्ण संख्या क्या क्या होती है बताइएगा। पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 आगे सभी हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या पूर्ण सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए हमारा पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाती है लेकिन जो कि मेरा प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए इस संख्या को हम कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव या आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसमें आपको एक HCF ये तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है कि नहीं होता है, भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होता है कि नहीं होता है, इस तरह का पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा जो पिछला आप देखे हैं। अब इसके बारे में हमको इसमें एक पूछा जाता है इस चैप्टर से HCF निकालना। हम लोग बचपन में 2 तरह का HCF सीखे थे। पहला HCF सीखे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा हम लोग सीखे थे भाग विधि, ये हम बचपन में सीख चुके थे। इन दोनों विधि से हम लोग HCF निकालता था यानी कि महत्तम समावर्तक निकालते थे। लेकिन अब हम एक तीसरी विधि के बारे में बात करेंगे जिनका हम नाम देते हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन क्या होती है? वीडियो सफा रहना। यूक्लिड विभाजन क्या होती है गौर कीजिएगा। यूक्लिड किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वैज्ञानिक का नाम है, किसी गणितज्ञ का नाम है। इसने HCF निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका दिए थे। इन्हीं तरीका को हम अपनाते हैं क्लास 10th में। इससे HCF निकालना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होती है। कैसे निकाला जाता है ये आपको हम सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक फॉर्मूला दिए थे, जो फॉर्मूला था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका फॉर्मूला था A = BQ + में R, जहां पर Q का मान R का मान 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन B का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि R का 0 के बराबर या 0 से बड़ा होनी चाहिए, लेकिन B का जो मान है हमेशा 0 से बड़ा होनी चाहिए। इस विभाजन ये सूत्र दिए थे हमारे यूक्लिड जी। आप सर इससे HCF कैसे निकालते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं 142 और मान लीजिए हम ले रहे हैं 20। बोलेगा इस दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके HCF निकालिए। कैसे निकालेंगे गौर कीजिएगा। पहले देख लेंगे इन दोनों में संख्या में से जो संख्या बड़े होंगे उनका हम मान लेंगे A, जो छोटे होंगे उनका B, क्योंकि 2 संख्या ही दिया जाएगा। अगर एक यूक्लिड विभाजन द्वारा बोलेगा आपको HCF निकालने के लिए तो मात्र 2 संख्या देगा। आप इसको निकालेंगे कैसे? तो चलिए हमारे पास जो सूत्र है, सूत्र लिख लेते हैं। A = BQ + में R। A का मान 142, B का मान 20। अब Q का मान और R का मान कहाँ से लाएंगे? देखिए Q का मान B और Q दोनों मल्टीप्लाई में है। Q का मान वैसा लीजिए जो कि इससे गुना करने पर इतना आ जाए या इससे छोटा रहे, इससे बड़ा नहीं होनी चाहिए। Q का मान अपना मन से वही संख्या लीजिए जो 142 पूरा दे इसको गुना करने पर, या उससे छोटा हो जाए। तो हम इसको 7 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 हो जाएगा, जो कि 142 से
कम है। और बाकी में जब इस दोनों को गुना करेंगे 142 हो जाएगा, तो इनको जो हम 140 में से 142 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्योंकि सर आर का मान रिमाइंडर होता है, हम लोग पढ़े थे, रिमाइंडर का मतलब शेषफल होती है, तो इन दोनों को गुना करने पर इससे भाग देंगे, वो शेषफल हमको आएगी। गौर कीजिएगा यहाँ पर आपको एक सूत्र और बचपन से याद आता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, वही सूत्र है, लेकिन थोड़ा इसका तरीका अलग हो जाती है। तो एक 142 को 20 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बच जाएगा हमारा आर। और जब तक इसको आगे ले जाना है तब तक आर का मान 0 नहीं आए, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक इसको आगे ले चल देंगे, आगे लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0। हम लोग पढ़े थे महत्तम जब निकाला जाता है तो उस समय जब तक पूरी महत्तम कटे नहीं तब तक आगे हम लोग बढ़ते चलते। अब आगे क्या करेंगे सर, अब इसका काम खत्म। अब ए का मान लेंगे 20 और इसका मान, बी का मान हम लेंगे 2। क्या चीज का मान, बी का मान। अब बी का मान जो 2 लेंगे तो अब इसको गुना करेंगे 10 से, तो देखिए हो जाता है 20, शेष बच जाएगा 0। आर का मान हो गया 0, HCF मेरा हो गया 2। समझ गए, HCF यहाँ पे लिख दीजिएगा 2। ये दिखाई देता है ना, ये दिखाई देता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर लिख देते हैं, गौर कीजिएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप लोग को देखने में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ये क्लियर है। ए का मान लेते हैं 140, बी का मान लेते हैं 20, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच जाएगा 2, फिर आर नॉट इक्वल टू 0। आगे हम यहाँ पे लेंगे 20, आगे लेंगे 2, इसको हम गुना कर देंगे 10 से, प्लस हो जाएगा 0। आर का मान 0, HCF हो गया मेरा 2। इस तरह से HCF बोलेगा आपको निकालने के लिए क्लास 10 का पहला चैप्टर में 1.1 में शायद यही चैप्टर है। और आगे जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आगे हम बताएंगे, इसको नोट कीजिए। पहला चैप्टर 1.1 NCERT का 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सवाल को देखिएगा, 1.1 का पहला सवाल का हम आज सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1.1 का पहला सवाल, आगे सवाल कल करेंगे सॉल्यूशन। चलिए 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल कह रहा है आपका, NCERT का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्या का HCF याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बोलता है यूक्लिड विभाजन HCF निकालने के लिए सवाल नंबर 1 है 135 और 225। इसको सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन से। पहले लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर सूत्र था, इसमें जो बना है उसको ए ले लीजिए, बी क्यू, बी का मान 135, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे 2 से 170 होगा, 170 में से 225 को घटाएंगे तो कितना होगा 30, अब 55 हो जाएगा। हमारा आर का मान 0 नहीं आया, फिर आगे चलते हैं 135 लीजिए, आगे 55 ले लीजिए, ये लेना है। इसको हम 2 से गुना करेंगे कितना बचेगा 110, 25 बचेगा। फिर हमको आर का मान 0 नहीं आया, अब यहाँ पे 55 ले लीजिए, फिर यहाँ पे 25 लेंगे, 2 50 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा। अब इसको ऊपर कीजिए, फिर आर का मान 0 नहीं आया, उसके बाद फिर अब ये लेना है 5 और आगे ये 5 लेना है, 5 इक्वल टू 5 से गुना आर का मान 0 हो गया, तो मेरा HCF 5 होगा। इसी तरह से NCERT का 1.1 का सवाल आप सॉल्व कर कीजिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं आपको इस सवाल का सॉल्यूशन देने के लिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू, अब इस चैनल पे वीडियो स्टार्ट रहेगा, कंटिन्यू आपको क्लास दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आनंद क्लासेस त्रिमोहानी का, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं इसका सॉल्यूशन, आगे चैप्टर, आगे सवाल। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।